दशहरा का महत्व और उसकी कहानी। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसके अनेक संदर्भ मिलते हैं। भारत में दशहरे का आयोजन विशेष रूप से भगवान राम और रावण की कथा से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह त्योहार मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का भी प्रतीक माना जाता है। आइए इस त्योहार की कथा और उसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से समझते हैं। 1. दशहरे की पौराणिक कथा, रामायण से जुड़ी। दशहरे का सबसे प्रमुख संबंध रामायण के युग से है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध कर उसकी बुराई को समाप्त किया था। रावण, जो लंका का राजा था, उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। सीता जी को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध के 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की। इसलिए दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। रावण के 10 सिर उसके 10 विकारों का प्रतीक माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और अमानवीयता। रावण का अंत इन सभी विकारों के अंत का प्रतीक है। इस प्रकार दशहरे का यह पर्व हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 2. दुर्गा पूजा और महिषासुर मर्दिनी की कथा, दशहरा का दूसरा पहलू। दशहरे का दूसरा प्रमुख पहलू देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय से संबंधित है। देवी दुर्गा को शक्तिशाली असुर महिषासुर के आतंक से पृथ्वी और स्वर्गलोक को मुक्त कराने के लिए सृजित किया गया था। महिषासुर, जो एक अजेय राक्षस था, ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा की रचना की और उन्हें अद्वितीय अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंततः 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उसे समाप्त कर दिया। इसलिए दशहरे के दिन दुर्गा पूजा के बाद देवी की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 3. रावण दहन की परंपरा और उसके पीछे की मान्यता। भारत के अनेक हिस्सों में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण के साथ साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का भी दहन होता है। यह प्रतीकात्मक रूप से बुराई के अंत को दर्शाता है। रावण दहन के समय लोग अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं और समाज में शांति, समृद्धि और सदाचार की स्थापना का प्रयास करते हैं। रावण दहन के दौरान एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी होता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसके बुरे कर्मों के कारण अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 4. दशहरे के क्षेत्रीय रूप और उत्सव। दशहरा भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन प्रमुख रूप से किया जाता है, जिसमें रामायण के प्रसंगों का मंचन होता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है और उनका विसर्जन किया जाता है। मैसूर का दशहरा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ इसे विशेष धूमधाम से मनाया जाता है और भव्य झांकियों का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। कुल मिलाकर दशहरा पूरे भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उसकी मान्यता और आयोजन की विधियां भिन्न भिन्न होती है। 5. दशहरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह धर्म और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। यह हमें जीवन में धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। भगवान राम और मां दुर्गा के आदर्शों का अनुसरण कर हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। 6. आधुनिक युग में दशहरे का संदेश। आज के दौर में दशहरे का महत्व और भी बढ़ गया है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों का सामना करना चाहिए और उन्हें समाप्त करना चाहिए।
चाहे वह क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो या कोई और नकारात्मक भावना हो। इस त्योहार के माध्यम से हम इन्हें अपने जीवन से दूर करने का संकल्प लेते हैं। दशहरे का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी है। यह त्योहार हमें एकजुट होकर बुराइयों का मुकाबला करने और एक आदर्श समाज की स्थापना करने की प्रेरणा देता है। 7. दशहरे के दिन किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान और परंपराएं। दशहरे के दिन अनेक धार्मिक अनुष्ठान और परंपराओं का पालन किया जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से इस दिन राजा और योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे और उन्हें शुद्ध कर युद्ध के लिए तैयार करते थे। आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। विशेष रूप से क्षत्रिय समाज में शस्त्र पूजा का बहुत महत्व है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने घरों और व्यापारिक स्थानों पर लक्ष्मी पूजा करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। बच्चों को इस दिन शिक्षा का पहला पाठ सिखाने की भी परंपरा है, जिसे विद्यारंभ कहा जाता है। 8. दशहरे का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। दशहरे का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। यह त्योहार हमें एकता, समरसता और सद्भाव का संदेश देता है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना का विकास होता है। इस त्योहार के दौरान नाटकों, नृत्यों और संगीत का भी आयोजन होता है, जिससे सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित किया जाता है। दशहरे के मेले और झांकियां भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती हैं और यह सामाजिक मिलजोल का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। निष्कर्ष: दशहरा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की जीत, बुराई के अंत और जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का प्रतीक है। चाहे राम और रावण की कथा हो या देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध, दोनों ही कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है।